नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल कुरान कोर्स के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस सबक में हमने सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 रकू नंबर 14 से 15 के दरमियान का हिस्सा पढ़ना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस रकू के अंदर हमारे लिए कौन से अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम बहन भाइयों से हमेशा की तरह दरख्वास्त करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें ताकि अल्लाह तबारक व ताला इस काम को हमारे लिए सदका जारिया बना दे और हमें सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए शुरू करते हैं अपने सबक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाहा, नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर तलक़्तुमुन निसा, तुम तलाक देते हो औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना, इससे पहले कि तुमने उनको छुआ हो, ओ या तफरीदू, तुमने मुकर्रर कर दिया हो, लाहुन्ना, उनके लिए, फरीदा, कोई मेहर, व मत्तिउहुन्ना, तो बस फिर उन्हें दे दो, अलल मूसी, जो कोई ताकत रखता हो या मालदार हो, कादा राहू, अपनी मिकदार के मुताबिक या अपनी कुदरत के मुताबिक, व अला, और ऊपर, लाल मुक्तिरी, और जो ना ताकत रखता हो या तंग दस्त हो, कादारूहू, वो अपनी कुदरत के मुताबिक अता करे। यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जिस शख्स ने औरत को तलाक दी हो इससे पहले कि उसने उसको छुआ हो, तो उसके लिए मेहर जो अगर उसने लिखा हुआ है या मुकर्रर किया हुआ है तो फिर उसका आधा देना उसके ऊपर वाजिब। कपड़ा यानी दुपट्टा, शलवार और कमीज देना उसके ऊपर वाजिब है। अब यहाँ पे ये आयत एक इंसारी के बाब में नाजुल हुई जिन्होंने कबीला बनी हनीफा की एक औरत से निकाह किया और उसका कोई मेहर मुकर्रर ना किया, फिर हाथ लगाने से पहले इसको तलाक दे दी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर इस मसले का जिक्र फरमाया। और हाथ लगाने से ये मैं मुराद आपको बता दूं, हाथ लगाने से मुराद मियाँ बीवी का खलवत सहिया का साबित होना, यानी एक दूसरे के साथ बेहिजाब होना यहाँ पर लिया गया है। और निकाह की सूरत में बाद निकाह जो मुअय्यन मुद्दत है यानी उसके अंदर उसका मेहर भी अदा करना है अगर लिखा हुआ है। और जिस औरत का मेहर मुकर्रर ना किया हो, इसको कबल दखूल से अगर तलाक दे दी तो इसको एक जोड़ा कपड़ों का देना मर्द के जिम्मे वाजिब है। और अगर कोई कुदरत रखता है यानी इससे ज्यादा दे सकता है तो वो उसके लिए नेकी है। और कोई अगर तंग दस्त है तो वो कम अज कम एक जोड़ा कपड़ों का जरूर देगा। मतान बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, यानी दुनिया का सौदा दस्तूर के मुताबिक। हक्कन, ये हक है, अलल मुहसिनीन, नेकोकारों के ऊपर। अगर अल्लाह तबारक व ताला आगे फरमा रहे हैं, व इन, और अगर तलक़्तुमुहुन्ना, तुमने तलाक दी उनको, मिन कबली, इससे पहले, अन ये के, तमस्सुहुन्ना, तुमने उनको छुआ, वक़द, और यकीनन, फरद तुम लिख चुके हो, लाहुन्ना, उनका, फरीदतन, मेहर, फनिस्फुन, तो आधा देना होगा, मा फरद जो तुमने लिखा। ये ऊपर वाली आयत का दोबारा यही हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला ने ताकीदन बयान फरमाया कि जब तुम तलाक दे चुके, जबकि तुमने उसको छुआ नहीं, तो फिर जो लिखा हुआ है इसका आधा हिस्सा तुम पर देना फर्ज है। इल्ला अंजी के, याफू, वो माफ कर दें, याफू ना, वो माफ कर दें, यानी वो औरतें या वो औरत जिससे तुम्हारा निकाह था वो तुम्हें माफ कर दे। ओ या याफू, तुम छोड़ दो, अल्लाह जी, उसको, बिजादी ही, जिसके हाथ में हो खुदतुन निकाह, निकाह की गिरा, यानी या तो वो औरत माफ कर दे या फिर मर्द ने जो कुछ उसे दिया हो वो औरत को माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। वहीं, और अगर ताफू, तुम माफ कर दो, यानी मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम जो औरत को माल दे चुके हो तुम उसको छोड़ दो, अकराबू, तो वो ज्यादा करीब है, लित तकवा, तकवा के, यानी अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि जो मर्दों ने औरतों को दिया हुआ है अगर वो छोड़ दें तो ये ज्यादा करीब है तकवा के। वला तंसू, और आपस में करते रहो, फादला बैना कुम, और आपस में एक दूसरे के ऊपर एहसान करते रहो। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व ताला, बिमा, उसको, तामलूना, जो तुम अमाल करते हो, बसीरुन, बाखबर है या देखता है। यानी अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जब एक दूसरे से जुदा भी हो तो एहसान करके जुदा हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे अमाल को देखता है। उसके साथ ही अल्लाह तबारक व ताला ने अगली आयत में नमाज की जो हिफाजत है या नमाज की फजीलत है उसके बारे में हुक्म देते हुए फरमाया, हाफिजू
हिफाजत करो, अस्सलाती नमाजों की, वस्सलातिल वुस्ता और ज़्यादातर दरमियानी नमाज की। अब यहाँ पे दरमियानी नमाज से जो मुराद ली गई है, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और जमहूर सहाबा रिज़वान अलैहि अजमईन का मज़हब इस पर ये है कि ये नमाज असर है, और यहाँ पर असर से मुराद लिया गया, और इसमें बहुत सारी अहादीस भी इसकी दलालत करती हैं कि नमाज असर की फ़जीलत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई। असर के वक्त में अमूमन हम आराम कर रहे होते हैं, या फिर अक्सर औक़ात जब हम किसी के घर आना जाना करते हैं तो अमूमन इसी वक्त में करते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है? होता यूँ है कि इस सिलसिले में हमारी अक्सर नमाज असर छूट जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीदन ये बात यहाँ पर इस आयत में वाज़ेह फरमा दी कि अपनी दरमियान की नमाज की हिफाजत करो, क्योंकि दरमियानी हिस्सा यही है, यानी दिन और रात का दरमियानी हिस्सा असर के वक्त को करार दिया गया। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वक़ूमू, और खड़े रहो, लिल्लाही, अल्लाह के आगे, कानितीन, ताबेदार होकर, यानी अल्लाह के अहकाम के ऊपर कभी भी नज़र अंदाज ना करो या लापरवाही का इख्तियार ना रखो, बल्कि अल्लाह के हाँ हर वक्त ताबेदारी के साथ खड़े रहो। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़ाइन, और अगर खिफ्तुन, तुम्हें खौफ हो, फ़ारिजालन, तो फिर जैसे तुम खड़े हो, ओ या रुकबानुन, तुम सवारी के ऊपर हो। बाज़ दफ़ा हम सफ़र में होते हैं तो उस वक्त में भी हमारी नमाज के कज़ा हो जाने का खदशा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फिर अगर तुम सवारी के ऊपर हो तो सवारी के ऊपर खड़े होकर या सवारी के दरमियान ही आप नमाज को अदा करो। फ़ाइज़ा, फिर जब आमिन तुम अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरू, तो पस जिक्र करो अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह का, कमा, जैसे कि अल्लामकुम, उसने तुमको सिखाया, मालम, क्योंकि नहीं थे, तकूनु, तुम थे, तालमूना, जानते, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो क्योंकि उसने तुम्हें ये इल्म सिखाया, क्योंकि तुम उससे पहले इस इल्म को नहीं जानते थे, यानी दीन से ना वाकिफ थे। फिर अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला बेवाओं की इद्दत के बारे में बयान करते हुए फरमा रहे हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, यतवफ़ौना, जो मर जाते हैं, मिनकुम, तुम में से, व याज़रूना, और छोड़ जाते हैं, अज़वाजा, बीवियाँ, यानी वो लोग जो मर जाते हैं और पीछे उनकी बेवाएं रह जाती हैं, तो उन्हें हुक्म किया जा रहा है किस चीज़ का? ये हुक्म यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं वसीयत का, वसीयतन, कि वो वसीयत करें, ली अज़वाजहिम, अपनी बीवियों के लिए, मतान, नान नुतफ़ा की, इलल हौली, पूरे 1 साल के लिए, गैरा इखराज, बग़ैर घर से बाहर निकाले हुए। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल का हुक्म दिया, लेकिन बाद में इसके अहकाम को मनसूख करके 4 माह 10 दिन तक हुक्म दे दिया गया, क्योंकि अपने इब्तदाई इस्लाम में बेवा की इद्दत 1 साल की थी, और 1 साल कामिल वो अपने शोहर के यहाँ रहकर नान नुतफ़ा पाने की मुस्तहिक होती थी। फिर 1 साल की इद्दत तो यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बाता अशहुरिन व अशरा से मनसूख हो गई, यानी जब ये आयत आई तो उसके बाद ये 1 साल की इद्दत तो मनसूख हो गई। फिर उसके बाद बेवा की इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन मुकर्रर फरमाई गई, और साल भर का नुतफ़ा आयत मिरास से फिर मनसूख किया गया, जिसमें औरत का हिस्सा शोहर के तरका से है, मुकर्रर कर दिया गया। हिकमत इसकी ये है कि अरब के लोग अपनी बेवा को घर से निकलना या किसी दूसरे के साथ निकाह करना बिल्कुल ही गवारा न करते और इस बात को आर समझते। इसलिए अगर एकदम शरीयत में ये हुक्म आ जाता कि उन्हें 4 माह का हुक्म दे दिया जाता तो उनके लिए बड़ा दुश्वार होता। इसलिए आगाज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले 1 साल का हुक्म दिया, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 4 माह 10 दिन का हुक्म दिया। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि 1 साल आपने घर से नहीं निकालना और उन्हें नान नुतफ़ा देना है। फिर उसके बाद इसको 4 माह और 10 दिन में मुकर्रर कर दिया गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं फ़ाइन खरजना, फिर अगर वो खुद निकलें, फ़ला जुनाहा, तो नहीं गुनाह, अलैकुम, तुम पर, फ़ी, इसमें, माँ, जो फ़अलना, वो करना चाहें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने लिए, मिन मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जिक्र हुआ कि पहले अरब के लोग जो हैं वो अपनी बेवा को किसी भी सूरत किसी गैर से निकाह नहीं करने देते थे, ना घर से निकलने देते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर वो हुक्म मनसूख करते हुए कहा कि अगर वो खुद वहाँ से निकलना चाहें, यानी इद्दत पूरी करने के बाद 4 माह 10 दिन आपके यहाँ रहने के बाद अगर वो खुद अपने लिए आगे कोई निकाह का बंदोबस्त करना चाहें जो दस्तूर के मुताबिक हो, तो फिर तुम्हें इस बात में कोई रोक रखने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हारे ज़िम्मे इसके ऊपर कोई गुनाह आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल्लाहु, और अल्लाह अजीज़ुन, ज़बरदस्त है, हकीमुन, हिकमत वाला है। फिर अल्लाह तबारक व तआला तलाक़ी याफ्ता के बारे में हुक्म फरमाते हैं वलिल मुतल्लक़ाती,
اور طلاقی یافتہ کے لیے متاعن نانطفہ ہے بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً یہ حق ہے دینا علی المتقین پرہیزگاروں کے ذمے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام جو ہے اس سبق کے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کر دیتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی آیات، کس چیز کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے احکام کی آیات، تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے احکام کی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے روشن طریقے سے بیان کر دیتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ اب آئیے جائزہ لیتے ہیں آج کے سبق کا کہ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق یافتہ ان عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان مسائل کو خوب آگاہی سے اس رکوع میں بیان فرمایا کہ جن کو آپ طلاق دے رہے ہو، اگر تو آپ نے اس کو چھوا ہے تو اس کا حق مہر جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو دینا ہے، اور اگر آپ نے اس کو نہیں چھوا تو پھر جو لکھا ہوا ہے اس کا آدھا آپ نے دینا ہے، اور اگر کوئی مقدار والا ہے اور دے سکتا ہے، اس بات پہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ جو بیوی کو دے چکا ہے وہ نہ واپس لے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، تو یہ اس کے لیے بڑا تقویٰ قرار دیا۔ اور جو کوئی مقدار نہیں رکھتا یعنی دینے کی، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوا تو پھر اسے ایک جوڑا کپڑا جو ہے وہ دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا مہر مقرر کیا ہوا ہے تو پھر اس کا آدھا اس کو دو، یہ اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہو، اور اگر تم معاف کر دو یا وہ تمہیں معاف کر دے تو پھر یہ تقویٰ کے زیادہ قریب قرار پائی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فضل اور احسان کرو، اور ایسا کرنا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر ساتھ ہی نماز عصر کا ذکر ہوا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ درمیان والی نماز سے مراد نماز عصر کا وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ہاں تابعدار ہو کے کھڑے رہو، اور اگر تمہیں اپنی نمازوں کا خوف ہو تو پھر جیسے بھی سواری پہ ہو تو تم اس نماز کو ادا کرو، اور جب امن میں آ جاؤ تو پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے نماز کا، یعنی قصر کے بغیر جو نماز ہے، پھر اس کو ادا کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بیواؤں کے بارے میں کہ جو شخص اپنی بیواؤں کو چھوڑ جائیں تو انہیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی وصیت لکھ جائیں اپنی بیویوں کے لیے، اور انہیں 1 سال تک ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ یہ اسلام کی شریعت کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو منسوخ کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت تک کر دیا کہ 4 ماہ 10 دن عورت کی عدت ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کے نکاح کرنے پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر وہ دستور کے مطابق کرتی ہے۔ ساتھ ہی طلاق یافتہ کے احکام کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق یافتہ کے لیے آپ کے اوپر کیا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکام کو بیان کرتے ہوئے پرہیزگاروں کو نصیحت فرمائی کہ اگر تم وہ بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ احکام جو اللہ نے بیان کیے تمہارے اوپر، ان کے اوپر عمل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس بات کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یہ آیات مبارکہ بیان فرماتا ہے کہ تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔